नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मौजूद हूं दिल्ली कैंट विधानसभा में। यहाँ पर देखा जाए तो अभी आम आदमी पार्टी ने अपने उसी विधायक को दोबारा से टिकट दे दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस फाइनल नहीं कर पाई है कि आखिर यहाँ से मैदान में किसको उतारेगी। हालांकि यहाँ पर अब जनता की राय लेंगे कि आखिर जनता इस विधानसभा के विकास को लेकर क्या सोचती है और पूरी दिल्ली में किस तरीके से उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल क्या क्या काम हुए। यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल के 10 साल और उनकी विधानसभा किस तरीके से दिल्ली के विकास में इन्वॉल्व हुई, उनके विधायक ने यहाँ पर क्या क्या किया, ये सब जानकारी यहाँ की जनता से जुड़ाते हैं। ये चलते हैं और लोगों से यहाँ पर सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये 10 साल उन्होंने यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल के राज में देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े बड़े वादे यहाँ पर दिल्ली की जनता से किए थे और यहाँ पर अब फिर दोबारा कई सारे बड़े वादे किए हैं। कई स्कीम उन्होंने चुनाव से पहले यहाँ पर निकाल दी है और अब इन स्कीमों का लाभ क्या दिल्ली वालों को मिलेगा या फिर इससे पहले जो स्कीम दिल्ली वालों ने लॉन्च की थी क्या उसका लाभ मिला था। आइए यही सीधी जनता के पास चलते हैं और उनसे यहाँ पर राय जानते हैं। हाँ जी, सब नाम विनोद खुले पैसे यहीं रहते हैं दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट की बात करें और पूरी दिल्ली की बात करें तो कुछ विकास आपने होते हुए देखा यहाँ पर? दिल्ली की पूछोगे क्या था, कैंट की पूछोगे? दोनों की बता दो मुझे तो। आप पूछो ना, आपने पूछना है। दिल्ली कैंट दिल्ली दोनों की बता दो मेरे को। हम दिल्ली कैंट में रहते हैं भाई, दिल्ली कैंट के दिल्ली कैंट की बता दो। और क्या अभी विकास का तो यही है, जैसे हल्ला हो रहा है वाम पार्टी फ्री का लालच। आगे क्या तो डूबेंगे लोग फ्री के लालच में, जब क्या था हराम की पड़ जाएगी खाने की। तो वोट तो दिया था ना, मतलब हमने नहीं दिया, नहीं दिया। हमने नहीं दिया। तो मतलब दूसरों ने गलती कर दी वोट देके। गलती करी है बहुत बड़ी, जो आगे पता चलेगा। जैसे श्रीलंका में हुआ वो यहाँ आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो लाभ तो आपने भी उठाया होगा फ्री बिजली पानी का। नहीं लिया, नहीं लिया। 200 यूनिट के बाद तो बिजली का बिल आया होगा। हमारा बिल आता है, बिल आता है, बिल आता है। लेकिन 200 यूनिट तक तो माफ है। नहीं, माफ है, नहीं है, बिल पूरा आता है। बिल पूरा आता है। अच्छा, और बाकी पूरी 10,000 रुपये इसी में बिल आया। अच्छा, 10,000 रुपये इसी का बिल आया। फिर कहाँ से फ्री हो गया? नहीं, वो तो 200 यूनिट भरा ना भाई। 200 यूनिट की बात तो आएगा ना। जो मैसेज चला रहा है वो करीब थोड़ी होगा। नहीं तो मैं पूरी दिल्ली का पूछूं तो पूरी दिल्ली में क्या विकास देखा जाता भाई मोदी सरकार के हिसाब से तो देखा है विकास। अब आप किसी और पार्टी का बोलोगे तो नहीं है। है और किसी ने कुछ नहीं किया। अब तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी का राज है अभी तो। राज तो आम आदमी पार्टी का ही चल रहा है, जैसे उन्होंने फैला रखा जाल अपने हिसाब से। सब पार्टी का अपने हिसाब से। कौन सी पार्टी ऐसी जो नहीं चाहती हम आगे आना चाहें? सब चाहती है। जनता किसे आगे लाना चाह रही है इस बार? बीजेपी। बीजेपी वो तो पिछले कई सालों से गायब है यहाँ से। कई सालों से हो गया। बीजेपी की लहर थी तो लहर आ गई जब आम पार्टी का हल्ला हुआ जाता झाड़ू 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 करके, उसी से जो है। लहर तो 14 में थी बीजेपी की पूरे देश में, दिल्ली में आके ठप हो गए। महाराज कैंट की सीट कभी हिली नहीं बीजेपी से, और दिल्ली की भी नहीं थी बहुत सी। आप बताओ, अभी दो बार से कौन विधायक है? एक क्या था कमांडो बना पहले, फिर ये आम पार्टी का क्या था कादियान, अब है जो फिर दोबारा उतार दिया इनको। पहले कौन था? फिर दोबारा इन नहीं, आम पार्टी से पहले कौन था? इन दोनों से पहले आप बताओ ना। करण सिंह तंवर था। करण सिंह तंवर थे, फिर वो रहे यहाँ पे तीन बार मेंबर भी रहे, सब रहे। उनके जैसा आदमी नहीं कोई इधर। इन्होंने करा क्षेत्र में कुछ? बहुत करा है। जिनकी नौकरियाँ नहीं है, उनकी जिनकी घर में नहीं थी उनको नौकरी लगाई है। MCD में लगाई है, NDMC में लगाई है, बहुत जगह लगाई है। हमारे लगी बात अलग है, लेकिन हमने खुद देखा ना लगाई बंदे ने। तो आपकी अर्जी आगे जानी पाई क्या? जा भी नहीं भाई, नहीं मिल पाया था, नहीं था दिमाग बात करने का नौकरी का। अपना काम था कुछ। ये तो खुद करण सिंह फिर ड्राइवर थे, मैं खुद साथ में रहा हूँ। MLA के। जब वो MLA रहे मैं साथ रहा हूँ, मैंने देखा बंदा कैसा एक नंबर का बंदा है। फिर मतलब इतना कहने का मतलब कैंट में तंवर के जैसा बंदा नहीं आएगा ना, कोई उसकी बराबरी कर पाएगा। ये आप दिखा देना, बता देना, किसी की आग लगे जले तो जले, उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा कोई। जो उसके अंदर थे ना गट्स, एक आम आदमी के साथ उठना बैठना, वो यहाँ किसी नेता में नहीं है। अब के जो विधायक रहे वीरेंद्र कादियान, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने देखा ही नहीं किसी को। दर्शन हुए कभी उनके? कि मुलाकात नहीं, एक बार बात हुई थी, उनके बंदों ने बात ही ऐसी करी कि दोबारा जाने का मन नहीं करा, बस। हाँ जी, नहीं बस ठीक है। ज्यादा नाराज हो गया? नाराज नहीं है हम, नंबर सर बस ये इसने बोल दिया वही बात है। अच्छा, आदमी कभी थे नहीं और आएंगे भी शायद। करण सिंह तंवर जी जो थे ना, वो यहाँ के हमारे समझ लीजिए, हम मार्केट की बात नहीं करते, हमारे यहाँ सर्वेंट क्वार्टर भी हैं, सर्वेंट भी हैं। आज भी अगर रात को 1 बजे फ़ोन कर दो तुरंत पहुँचते हैं। विधायक हमें वैसा चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए वो
झाड़ू छाप। क्यों वृंद कादियान ने क्या करा ऐसा बुरा? जी ये जो कादियान रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? कौन का ध्यान साहब? ये जो विधायक हैं, जनता से पूछ लो, कभी उनका चेहरा देखा हो तो, कभी जनता से पूछ लो। अभी छठ पूजा आई थी, छठ पूजा में आप देख लो, किसी के मैयत पे देख लो, अगर उनका चेहरा कोई जानता हो तो। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैसा बंदा जो एनी टाइम खड़ा रहे। हमारे जो विधायक साहब थे 10 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया और करके दिखाया उन्होंने, हमें वो चाहिए। करण सिंह तंवर जी हमारे सबसे बेस्ट। अभी दिल्ली में 10 साल अरविंद केजरीवाल रहे, कुछ विकास आप लोगों ने देखा? हाँ विकास हुआ ना सर, जैसे विकास हुआ तो सही। जैसे शराब फ्री कर दिया, मरो और पियो। तो लैंड भी तो सब लोगों ने लगाई होगी ना? जी तो लैंड भी तो दिल्ली वालों ने लगाई थी। सर, दिल्ली वालों ने लगाई तो कहते हैं ना फ्री का सौदा किसको नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री में वो जहर बांटे कर ले लोगे? सीएम है, सीएम बांट रहा है, हाँ। तो सीएम को सोचना चाहिए ना कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। सीएम ने क्या करके दिया ये बताओ आप। स्कूल बने, जो बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो जो बन रहे हैं स्कूल, कौन सी बिल्डिंग? स्कूल की। सर बीजेपी ने टारगेट पूरा किया था। वो कहते हैं ना कि रोटी अगर तवे पे पड़ी है तो सेकता कोई भी है। ठीक है, आप एक चीज़ बताइए, आप जिनका नाम ले रहे थे अभी आप, कौन है वो? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के। नहीं, वृंदर कादियान जी विधायक हैं यहाँ से, विधायक हैं यहाँ से। कौन जनता में यहाँ पे कौन जनता उनका नाम जानता है? सिर्फ वोट पढ़ते हैं बस। वृंदर कादियान तो जीत कैसे गए जब वोट कैसे पड़ गए फिर? सर वो केजरीवाल जी की लहर थी, जो उन्होंने बोला था उस टाइम पे, वो उस चीज़ में अमल नहीं रहे। अब किस वजह से नहीं रह पाए वो चीज़ के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जनता ने एक बार मौका दिया था। 2 बार मौका दिया। भ्रष्टाचार को झाड़ू लगाओ, और मौका भी दिया जनता ने, लेकिन उन्होंने क्या करके दिया ये बताओ। आप ये बताइए, कैंट के अंदर छठ पूजा नहीं मना सकते, क्यों? छठ पूजा एक बिहारी वो कल्चर है, छठ पूजा क्यों नहीं मना सकते आप? आप यहाँ के अंदर के सर्वेंटों से जाके पूछिए ना, वो किस स्थिति में रह रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आम आदमी पार्टी ने कैंट के अंदर क्या करके दिया है। हाँ, पहले एक एमएलए थे हमारे सुरेंद्र सिंह कमांडो साहब, उन्होंने कुछ काम किए थे सर्वेंटों के लिए। नहीं, पहले आम आदमी पार्टी में थे वो। अच्छा। अभी बीजेपी में आए हैं, लेकिन उनको भी नहीं टिकने दिया। मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको टिकने नहीं देंगे, फायदा क्या है इसका? इसी अच्छा तो हम ही ठीक है। तो अभी लग रहा है कि यहाँ बीजेपी वापसी करेगी यहाँ पे दिल्ली सर में? बिल्कुल 100% डंके की चोट है बीजेपी की पूरी। केजरीवाल ने इतने स्कूल बनाने के बाद भी, ये सब चीजें करने के बाद भी, केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का आरोप ज्यादा बड़ा एक मिनट, केजरीवाल जी ने अपने घर से लगा दिया क्या? ये बताइए आप, केजरीवाल जी ने घर से लगा दिया अपने? ये बताइए कहाँ से लगाया? जनता का तो पैसा लगाया ना। आप दारू फ्री करके देश का विकास नहीं कर सकते। हाँ, आप कुछ कर सकते हैं तो जनता के लिए कीजिए ना। दारू फ्री कर दिया, एक पे एक फ्री, उससे क्या जनता का विकास हो जाएगा? भारत का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। अभी जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सत्य बोला है कि बीजेपी आएगी और 100% आएगी डंके की चोट पे। हाँ जी भाई साहब। बस भाई सब ठीक है, मुझे मत बुलवाओ। कुछ नहीं। अरे कुछ तो मन में होगा, कुछ तो मन में होगा। तो भाई साहब, जब पार्टी ही 10-10 करोड़ में टिकट दे रही है तो हर एक को दे रही। पार्टी जब पैसा लेगी तो यहाँ काम होगा? काम तो होगा ही नहीं। जब 10-10, 8-8 करोड़ की टिकटें बिक रही हैं तो जनता के सामने क्या काम आएगा बताइए? 10 साल में देखे कुछ काम वाम? काम तो है, ठीक है, जैसे कांग्रेस ने कराया है आज वो चल रहा है उसी तरह है। दिल्ली बह तो गई नहीं है, ठीक है ना। बीजेपी आएगी वो भी अपने तरीके से चलेगी ना। तो आम आदमी गलत है ना कांग्रेस गलत है ना बीजेपी गलत, कोई गलत नहीं है। सब अपने अपने तरीके से काम करा रही हैं। भाई 3 बार हो गए आम आदमी पार्टी को, हो गए कि नहीं हो गए? दिल्ली उसी तरह का उसी तरह है, कहीं बह तो नहीं गई, डूब तो नहीं गई ना। गंदगी वो तो कह रहे हैं हमने स्कूल इतने अच्छे अच्छे बना दिए, बिजली पानी दे दी, फ्री पानी दे दिया। हाँ, स्कूल का हॉस्पिटल का उसने किया है, स्कूल का हॉस्पिटलों को उन्होंने किया है। जब पहले वो था अच्छा है, ठीक है, लेकिन हाँ फ्री वाला जो चीज़ है उसको बंद कर देना चाहिए बस। अगर ये बसें किसी को लाभ, किसी गरीब आदमी को लाभ मिल रहा है तो फ्री का बंद क्यों होना चाहिए? नहीं तो गरीब को देना लाभ, हर जनता को। लेडीजें जा रही हैं, लेडीज जा रही हैं ना, ये तो सब गरीब घर की लेडीज से तो बाहर जाती नहीं है, ठीक है ना। तो फ्री वाला काम थोड़ा से कम करेगा बस, नहीं और सही है। सरकार सही चल रही है हमारी तरफ से, सरकार सही है। तो वापसी किसकी देख रहे हो? अरविंद केजरीवाल वापसी करेंगे कि बीजेपी? आएगी सर, उसी की आना है। किसको आना? हाँ उसी की आएगी, कहता था जो कोई रहे, आएगी उसी की। हाँ भाई,
वही वापसी आएंगे कुछ बीजेपी? हाँ, आई लव केजरीवाल, केजरीवाल ही आएगा। भाई आई लव केजरीवाल बोल रहे हैं। आई लव केजरीवाल। केजरीवाल ही आएगा। देखो केजरीवाल ऐसा है, सबसे पहले वो किसी पे ऐसे काम नहीं करता, वो विकास पे काम करता है। जैसे स्कूल कॉलेज ले लो, हॉस्पिटल ले लो। केजरीवाल ने देखो सबसे अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, किराया फ्री किया बस का। जो महिला यहाँ से गुड़गांव का काम करने जा रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं गुड़गांव जा रही हैं, उनका यहाँ से वहाँ तक जाने में 150 रुपये खर्चा आ रहा है। डेली का उनका 150 बचेगा, उनका रूम का किराया निकल रहा है। तो केजरीवाल को महिलाएं इसलिए सपोर्ट करती है। और रही बात दिल्ली में कि बीजेपी विकास करी, सरकार सब अपने अपने लिए ठीक है, लेकिन केजरीवाल ऐसा है जो अच्छे काम करता है, इसीलिए केजरीवाल को हम सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल ने देखो सबसे अच्छा काम ये किया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। आपको कहीं भी जाओ, किसी भी केंद्र पे चले जाओ, आधार कार्ड से ही दवाई मिल जाएगी। दूसरी बात, वो काम करता है शिक्षा पे, स्कूल पे। लेकिन ऐसा अभी तक कोई सरकार काम सभी करती है, लेकिन केजरीवाल जैसे कुछ ही कर पाते, इसलिए केजरीवाल आएगा। क्योंकि जो कूड़ों का पहाड़ लग रहा है, जो उनके नेता भ्रष्टाचार के उसमें अंदर जा रहे हैं। देखो जो कूड़े का पहाड़ लग रहा है, ये तो खामखा की बात है। अगर मान लो दिल्ली में कूड़ा हो रहा है, इसके बाद कोई सरकार आएगी, वो कूड़ा क्या सर पे लेके जाएगी? वो भी तो यही रहेगा, रहना यही पे जाएगा। निपटारा तो कुछ करेंगे ना। निपटारा हाँ हो गया। अब देखो ऐसा है, देखो जो कूड़ा जा रहा है, पहले भी वही पोल्यूशन था, अब भी ये पोल्यूशन है। वोट तुम केजरीवाल के नाम पर दे के आ गए, तो पोल्यूशन के लिए थोड़ी वोट दिया था भाई। दिल्ली में ट्रैफिक इतना है, ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन है। क्योंकि ऐसा है, यहाँ 4 भाई है, चारों अलग अलग कार लेके निकलेंगे तो भाई पोल्यूशन तो होगा। उससे केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। केजरीवाल देखो अच्छे काम कर रहा है, उसने इतने इतने अच्छे काम किए। सबसे पहला यही ले लो, फ्री इलाज। शुद्ध सांस लेने के लिए वोट नहीं करोगे, मतलब बाकी कामों के लिए वोट? नहीं, देखो सांस तो ऐसी है। अब देखो उसमें केजरीवाल क्या कर सकता है? लोग अपने काम से जा रहे हैं, जो काम है उनको, ऑफिस जाना ऑफिस जाएगा, गाड़ी से जाएगा। प्रदूषण पे उसमें वो क्या कर सकते हैं? कुछ मतलब जो काम करने का है आगे वो करेंगे, ऐसा नहीं। प्रदूषण करने के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? हाँ जी, प्रदूषण कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? सर एक चीज़ बताइए, अब पोल्यूशन के लिए मैं बताता हूँ आपको। आप ट्रक को बंद करवा रहे हैं, डीजल गाड़ियाँ आप बंद करवा रहे हैं, मैं मानता हूँ इससे पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं कराते? जो योगी सरकार फूल बरसा सकती हैं हरिद्वार में, तो क्या यहाँ पे बरसा नहीं सकती हैं पानी? पोल्यूशन तो पानी से बंद होगा ना, तो पानी क्यों नहीं बरसवा रहे आप? आप कह रहे हो डीजल गाड़ी ऐसा करती है। ये डीजल गाड़ी से ही आपका खान पान का सामान आ रहा है यहाँ पे। दूध ले लो, ब्रेड ले लो, अंडे ले लो, कुछ भी सब्जी ले लो। अब ये मंडी वालों को मौका क्या मिलता है जी? सरकार ने गाड़ी बंद करा रखी है, डबल चार्ज लगेगा। आज आप मंडी के भाव देख लो। तो इससे अच्छा जो योगी सरकार जी वहाँ पे जो फूल बरसा रही हैं, तो हमारे जो सीएम साहब हैं, या पानी बरसाएं, हेलीकॉप्टर से अभी एक भोंपू लगा देते हैं, वो भोंपू से क्या पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? ये बताइए। उर्दू वाले भी आता पोल्यूशन। ये भोंपू जो लगाते हैं, इससे क्या पानी पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? चलती तो हैं गाड़ियाँ। बड़े होटल आपके चल रहे हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ गाड़ी वालों से पोल्यूशन होता है क्या? जिसका टैक्स, एमसीडी टैक्स, टूल टैक्स सारा इन गाड़ी वालों से आता है, और इनकी गाड़ी बंद आप करवा रहे हो। ट्रक बंद हो रहे हैं, साग सब्जी इनसे आता है, दूध इनसे आता है। इतने बड़े बड़े होटल जो हैं चल रहे हैं, उनसे क्या पोल्यूशन नहीं आता है? वो फ्री चल रही हैं। और जो जनता कूड़ा फेंक रही है सड़कों पर? सर जनता कूड़ा फेंक रही है, तो उसके लिए बीजेपी काम कर तो रही है सर। हमारे नेताजी खुद कूड़ा उठा रहे हैं अपने हाथ से। कौन से नेता उठा रहे हैं? अभी हमारे मनीष भाई साहब ने यहाँ पे कैंप लगाया था, पूरी सफाई करवाई। दिल्ली कैंट ऐसा नहीं था जैसा आप देख रहे हैं। अभी देखिए आप, चमकता था अरे बिल्कुल उनके राज में चमका है। और अभी नहीं चमक रहा। क्यों? अभी चमक तो रहे। क्या चाहिए आपको बताइए? नहीं कह रहे हो ना, नहीं चमक, जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं था, चमकता था। आप कह रहे हो चमक रहा है, कभी कह रहे हो नहीं चमकता। क्या चमक रहा है? बीजेपी के राज में दिल्ली कैंट जैसा था वैसा ही है। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ। नहीं सर, बिल्कुल साफ सफाई, लाइटें देख लो, सब कुछ देख लो, बिल्कुल A1 दिल्ली कैंट है। आई लव दिल्ली कैंट। आपने बोर्ड भी देखे होंगे। ये G20 के बाद में मोदी जी ने ही करवाया था इस काम को, और आज भी आप देख रहे हैं। और आप आई लव दिल्ली कैंट बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं आई लव केजरीवाल। हाँ जी, आई लव केजरीवाल। नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं भाई। किसको लव है? नहीं कह सकते। हमारा तो बीजेपी से, बीजेपी से अपना कोई ऐसा होना चाहिए, कहते दमदार, जो कैंट को अपना घर समझे। ये नहीं कि सिर्फ आना है, टिकट लेनी है, पैसे दे दिए, टिकट ले ली, खड़े हो गए। बीजेपी नाम है, जीतेंगे नहीं। जीतने का मतलब है घर में जो आ रहा अपने फैमिली समझ के उसको कर। अब जैसे नाम आ रहा, आम पार्टी पैसे दिए जा रहा 8 करोड़ टिकट के लिए, जो काम किया, क्या मतलब है? हल्ला मच रहा, कुछ तो होगा। यहाँ अगर बीजेपी से कोई आता है तो ऐसा होना चाहिए दमदार, जिसके नाम में और जिससे मजबूती हो। भी मुझे कैंट संभालना है, ये नहीं मैं आ गया हूँ यहाँ पे, क्या दुख दर्द है। अबे क्यों आ गया? कहीं वहाँ था, वहाँ भी देख ले दुख दर्द। ऐसे तो मैं यहाँ से अगर वहाँ पहुँच जाऊँ
लखनऊ कि यहाँ पे बहुत बहुत परेशानी है, मैं इसको ठीक करने आया हूँ। अबे मैं अपना कैंडिडेट ठीक नहीं कर पा रहा, वहाँ का ठीक करूँगा जाके। मोदी जी भी तो गुजरात से वहाँ पहुँच गए ना। गुजरात तो मुख्यमंत्री बना अगला यार, आगे तक बढ़ा है। एक सिपाही हवलदार बनता है, ऊपर बनता है, ऐसा ही बनता है, फिर ऐसा ही बनता है, SHO बनता है। तो जो अगर सांसदीय चुनाव उन्हें लड़ना था, गुजरात में लड़ते, वहाँ बनारस से क्यों पहुँच गए? तो मुझे मुख्यमंत्री क्यों बना अगला, किस बूते बना था ये पहले बताओ। तो वहाँ सांसद नहीं बन पाते? नहीं, मैं एक बात ये आप भी बताओ ना, कि अगर वो मुख्यमंत्री थे, अगर मोदी जी वहाँ के, क्यों बने? कुछ क्या था, क्वालिटी होगी तभी तो बनाया था मुख्यमंत्री। वहाँ से सांसद, वहाँ से क्यों नहीं लड़े सांसद ये? देखो राजनीति वाली बात है बहुत सी ऐसी, ठीक है ना। अब अन्ना तो ये भी तो राजनीति में आ गई ना। आम पार्टी का ले लो, नहीं अब आम पार्टी का ले लो। अब केजरीवाल मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, फलाना ढमकाना फ्री का कुछ नहीं लूंगा, लेके बैठ गया। क्यों लेके बैठा? जिसका सहारा लिया अन्ना हजारे का, आज वो एक कोने में पड़ा हुआ है। कहाँ अन्ना हजारे? जो गुरु को ठुकरा दिया है नहीं है, कामयाब होगा। तो वो कैसे आगे आ गया? वो कैसे मुख्यमंत्री बन गया सीट पे? वो कहता है जी मैं तो नहीं बैठूंगा सीट पे, मुख्यमंत्री किसी और को बनाओ, मैं तो आम आदमी रहूंगा जी। लाल बत्ती गाड़ी में स्कूटी नीचे अब लेके घूम रहा है। क्यों लेके घूम रहा है? वो भी देखा शीश महल बना, अल्लाह मचा पड़ा, वीडियो में आ रहा, बंदे देख के भी आए। आम बंदों को देखने क्यों नहीं दे रहे? आम बंदों को देखने दे रहे भाई, देख भाई इसका बाथरूम ऐसा है, ये आम आदमी उसकी वीडियो आ रही है एक खाना खाते हुए, जो 22-23 फुट की अच्छा टेबल है जिसे बैठ के खाना खा रहे हैं, ये आम आदमी है। शीश महल जो बन रहा है वो, देखो भाई, केजरीवाल है जो योजना लाता है ना, जो वादे करता है वो पूरे भी करता है। केजरीवाल की अब संजीवनी योजना आई है, वादे की जो शीश महल योजना आई थी, उसको छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ ना वो सुनो। शीश महल उसको कैसे छोड़ दें? देखो उसके बारे में मुझे पता नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ वो अच्छा। हाँ देखो, आम आदमी पार्टी से हो गया? नहीं, मैं देखो ना आम आदमी से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना किसी से। मैं एक आम नागरिक हूँ। हाँ, पार्टी से तो एक आम नागरिक को वो जो शीश महल में खर्चा हुआ वो क्यों नहीं दिख रहा? देखो ऐसा, केजरीवाल में जो बोल रहा ना वो सुनिए, केजरीवाल क्या करता है, केजरीवाल क्यों सपोर्ट करते हैं लोग? केजरीवाल अच्छे काम करता है। पहला उसका ये काम देख लीजिए आप, संजीवनी योजना लाया, 60 साल के बुजुर्गों को फ्री इलाज। दूसरी बात, ऑटो वालों के लिए उसने कितना अच्छा काम किया, आज तक किसी ने किया है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 25 लाख, वो 5 ऑटो वालों से शिकायत कर रहे हैं ऑटो वाले को। अरे वो कुछ लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर सपोर्ट केजरीवाल को ही कर रहे हैं। ऑटो वालों के लिए उसने 10 लाख का दिया बीमा, और फिर 5 लाख का एक्सीडेंट अभी वादा। और दूसरी बात, अभी दे रहा है ना केजरीवाल, दे रहा है ना केजरीवाल, दे रहा है। और फिर वर्दी के लिए दे रहा है 2500 दे रहा है 6 महीने में केजरीवाल, कोई दे सकता है। और जो 1000 रुपए देता था अभी तक केजरीवाल महिलाओं को, वो उसको डबल कर दिया, 2100 धनराशि दे रहा है। तो केजरीवाल को इसलिए सपोर्ट करती है। वोट पाने के लिए क्या होगा ना? वोट यार, वोट ऐसा कोई भी सरकार काम भी करता है ना, केजरीवाल काम भी करता है ना। और जेल में जा रहे हैं एक एक करके जो, वो तो देखो ऐसा है, अब उनकी सरकार आएगी वो जाएंगे, जो सत्ता में होता है उसके पास पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे पावर तो उनके पास, मुख्यमंत्री तो वो भी थे, पावर तो उनके पास भी थे। अरे यार ऐसा होता है, देखो सरकार सबका टाइम आता है। जेल काहे चले गए फिर? जेल तो देखो ऐसा कोई भी हो, अभी हम आपके ऊपर कोई केस कर दे आप भी जेल चले जाओगे। झूठे केस में तो कोई भी किसी को फंसाता है। वो झूठा केस हो गया। अब देखो ऐसा है, अब तुम कुछ भी वो, आई लव केजरीवाल, और केजरीवाल आएगा। कितनी सीटें टोटल दिल्ली में, कितनी सीटें? एक मिनट भाई, ऐसे लेना है, एक मिनट। केजरीवाल तुम्हारी उम्र कितनी है? नंबर 18। अभी बिजली का बिल कितने साल से नहीं दे रहे? बिजली का बिल मैं करीब हो गए दिल्ली में 4 साल से नहीं दे रहा, 0 आता है। ये आई है सरकार आई है ना, उससे पहले तुम्हारे माता पिता देते थे। ऐसा है, उससे पहले मैं दिल्ली रहता नहीं था, यूपी में था। जब से मैं, मुझे तो केजरीवाल का काम सही लगे। कोई देता होगा? रहने वाले हो भी कि नहीं ये बताओ मेरे को। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले नहीं, वोट दिया कभी केजरीवाल को? अब आधार कार्ड वो मैं बनवा रहा हूँ ना, आईडी बनवा रहा हूँ ना। हाँ, केजरीवाल को, स्पेशल केजरीवाल को वोट देने के लिए बनवा रहा हूँ ना मैं। ये स्पेशल क्या, स्पेशल यूपी से यहाँ केजरीवाल को ही वोट देना है? हाँ, अब तो यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं ना, हम दिल्ली में ही रह रहे बहुत गलत हैं। है। आधार कार्ड भी यहाँ का हम बनवाएंगे। बिजली का बिल दे सकते हैं, है ना? बिजली का बिल हम दे सकते हैं, आप उसका रेट कम कर दो, फ्री मत करो उसे, फ्री मत करो बिजली। फ्री में क्या दिक्कत? फ्री में क्या दिक्कत है? फ्री में दिक्कत है भाई, हम पार्टी, हाँ नहीं सुनो, आप ये जो है पार्टी को बोलिए ना कि ये जो 10 करोड़ रुपए में टिकट दे रही है, तो इसको सही वो कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं अपना विचार बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ किसी गरीब आदमी को फ्री में मिल रहा है, क्या दिक्कत है? भाई। दिक्कत है ना, आगे जाके जनरेशन खराब होगी। कहाँ काम करेगी? 10 करोड़ में टिकट दे, हाँ, फ्री में दिक्कत क्या? भाई फ्री में ये दिक्कत है ना, आगे जनरेशन खराब होगी, उन्हें फ्री क्या पड़ जाएगी? वो कभी, हाँ जब फ्री में मिलेगा तो फ्री क्या पड़ेगी ना आने वाली जनरेशन को। भाई ट्रेन आपने बस फ्री कर दी, किस लिए कर दी? अरे उसको रेट कम कर दो यार, है ना? वो जहाँ हमारी जेब से रहा है, वो जहाँ हमारी जेब से रहा है,
हाँ जाना ये जाना हमसे। अब सीएनजी का रेट बढ़ रहा है, आपके घर की महिलाएं फ्री जा रही हैं, उसमें दिक्कत है? सब जा रही है, मैं क्यों जाए? क्यों हम कमाते नहीं क्या? कमाते हम लोग, क्यों जा रही फ्री वो? फ्री क्यों नहीं, आपकी बचत हो रही है ना उससे। भाई क्यों बचत? ऐसी बचत नहीं चाहिए भाई। वो जहाँ हमारी है सीएनजी पहले 25 रुपए थी, आज 75 है। वो कहाँ से जा रहा है? हमारी जेब से जा रहा है वो हमारी जेब से जा रहा है। बस का पैसा निकाल के सीएनजी में डाल दिया क्या? हो रहा है, पक्का यही हो रहा है, पक्का यही है। अरे सर कैसे हो रहा है? सही बात है, सही जो कैसे हो रहा है? केजरीवाल अपनी जेब से देंगे मुझे, कोई भी केजरीवाल हो, कोई भी सरकार हो, अपनी जेब से देगी। जेब से नहीं दे रहे तो बाकी राज्य के लोग फ्री क्यों नहीं करते थे फिर? अब पंजाब नहीं, हाँ वो नहीं करेंगी। उनको वो क्यों नहीं ऑनेस्ट है, करेंगे? जेब से तो वो भी नहीं दे रहे। नहीं ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट लोग क्यों करेंगे वो फ्री? क्यों करेंगे? ये लालच दे रहे हैं वोट देने के लिए, लालच दे रहे हैं वोट देने के लिए। लालच है ये। अभी 2100 करें ना, ये लालच है, ये लालच है। महाराष्ट्र में भी तो लालच दिया है, लाड़की बहन योजना, हाँ तो वो भी लालच ही है, वो भी बीजेपी का लालच है। बीजेपी का लालच। ना तो हर जगह फंस रही है। नहीं सुनो मेरी बात ना। अब आप भी फंस गए किस चीज में? आप कह रहे हो ये जो 21 रुपए दी वो गलत है, लेकिन जो महाराष्ट्र में दी वो गलत नहीं है। देखो मैं बीजेपी का नहीं, किसी चीज से भी नहीं। मैं तो वो कम से कम 10 साल से ना मेरी वोट भी नहीं आई है, मैं वो नहीं हूँ। मगर भाई मोदी है तो सब कुछ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ भाई पावरफुल बंदा चाहिए आप पे, बहुत सारी मतलब ना आप पे करोड़ों सेना है। अगर उसका नेतृत्व करने वाला लीडर सही ना हो ना तो कुछ नहीं हो। करोड़ों सेना कुछ नहीं है वो। आज इंडिया को कौन जानता है? हाँ। आज इंडिया वर्ल्ड में वन पे है, नंबर 1 पे चल रही है हमारी इंडिया। किस चीज में नंबर 1 पे? हर चीज में, हर चीज में, अर्थव्यवस्था हर चीज में। बोलो हाँ नंबर 1 पे? हाँ हर चीज में। क्या बात कर रहे हो बताओ? नंबर पे। देखिए सर, जैसा कि आपका प्रश्न था, क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये है, 10 साल अरविंद केजरीवाल ने राज किया जी। सबसे पहले तो आप दिल्ली वालों ने विकास होते हुए देखा, क्या विकास होते हुए देखा? उनकी स्कीम्स जो थी वो अप्लाई हुई, और क्या अच्छा क्या बुरा लगा? देखिए, एक दिल्ली से, एक उत्तर प्रदेश से, एक कर्नाटका, एक एमपी से देश नहीं चलता है। सर्वांगीण विकास होना चाहिए। दूसरी बात, मुफ्त की रेवड़ी जो है मैं समझता हूँ कि ये अनुचित है, मुफ्त नहीं होना चाहिए। मुफ्त में एक अगर गरीब चढ़ता है, जिसे ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो तो चढ़ गया। जिसे आवश्यकता नहीं है, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लाखपति हैं, वो भी मुफ्त में सैर कर रहे हैं, सपाटा कर रहे हैं, ये अनुचित है। दूसरी बात क्या है, आप पूछ रहे थे विकास केवल मुफ्त की राशन देने से, जैसे अपनी केंद्र की सरकार, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, किसी भी मैं किस राज्य का हूँ मैं बाद में बताऊँगा। कोई कह दे कि मैंने मुफ्त में 18 करोड़ राशन बना, ये अनुचित है। कोई कह दे कि मैं मुफ्त में सरकार को ये महिलाओं को ये दे रहा हूँ, ये भी अनुचित है। आपको देना है, आप जो जिनकी आवश्यकता है, जिनको चाहिए, जो चाहते हैं कि अब देखिए क्या है कि मुझे आवश्यकता नहीं है फ्री का मैं सफ़र करूं, मैं इतना अर्न कर लेता हूं कि मेरी मैडम हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये दे के वो सफ़र कर सकती है। हाँ मत घुमाइए, बस ये बताइए कि अभी दिल्ली में आवश्यकता लोगों को किस चीज़ की है, या फिर पिछले 10 साल में क्या क्या? सही बात है, दिल्ली में आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है पोल्यूशन, जो सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। हम कह सकते हैं प्रदूषण जो है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए देखिए, इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होती है, ना केंद्र जिम्मेदार है, ना राज्य जिम्मेदार है। सबसे बड़ा विषय ये है कि इसको कम कैसे किया जाए। पंजाब के अंदर किसकी सरकार है? नहीं देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष नहीं, पराली जलाने से देखिए मुद्दे में बात नहीं कर रहे महोदय, पोल्यूशन के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, हमारा संपूर्ण बिरादरी जिम्मेदार है। सरकार ऑड इवन का वो चलाती है कि कोई ऑड में आएगा, कोई इवन आएगा, लेकिन सरकार ये नहीं देखती है कि मैं ऑड में जा रहा हूँ या मैं इवन में जा रहा हूँ। हम सरकार को चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारे सेवक हैं, हमारे ऑनर नहीं हैं। लेकिन मैं तो ये कहना अनुचित होगा, सरकार होती है जनता का सेवक। आप चले जाइए, आपको सेवक से मिलने के लिए 10 घंटे 20 घंटे पता नहीं अपॉइंटमेंट लेना होगा, तो सेवक है या राजा है? मेरा प्रश्न सरकार से है। अगर वो केजरीवाल तो बोल चुके हैं दिल्ली के राजा हैं हम, तो राजा हमें नहीं चाहिए, हमें जनप्रतिनिधि चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल साहब हों या मोदी साहब हों, ये हमारे प्रतिनिधि हैं,
वो हमारे सेवक हैं, वो चौकीदार हैं, थानेदार नहीं हैं। ठीक है, हमें चाहिए ईमानदार जो देश को विश्व के पटल पर देश की छवि सर्वोत्तम उत्तम कर सके, जो हमारे राज्य की छवि देश के पटल पे उत्तम कर सके। ये नहीं कि हम आए, हम बैठे, चाय की दुकान सरकारी है तो वो हमारे जो संबंधी है हम उन्हें देंगे, ऐसा नहीं। देश सर्वांगीण विकास चाहिए देश का, कि वो हिंदी भाषी है तो इस राज्य में नहीं रहेगा, मलयालम है तो दिल्ली में। यार तुम राज्य तक कहाँ पहुँच गए, मेरे को दिल्ली का बताओ। ये राज्य तुम्हें बात मेन बात है मेन बात दिल्ली का बताओ ना। दिल्ली में कुछ विकास देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? देखिए, हाँ या ना, जो लग रहा है वो बताओ सर। दिल्ली के किस तरह की विकास की आप जानकारी चाहते हैं? जिस तरह की विकास आपने अभी तक देखा है। नहीं, कैसी विकास चाहिए आपको? दिल्ली कैसी विकास मिली? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान है। तो विकास दोनों के योगदान से है। आप किसके विषय में पूछना चाह रहे हैं, केंद्र की या राज्य की? राज्य की। तो चुनाव तो राज्य में हो रहे हैं ना भाई। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। राज्य में देखिए, आप दिल्ली के स्कूलों में गए होंगे, दिल्ली के स्कूलों को देखा होगा। केवल रंग रोजन कर देने से विद्यालय अच्छे हो गए, ये अच्छा नहीं होता है। शिक्षकों का स्तर क्या है, वो विद्यालय के विकास के लिए योगदान देने लायक है। शिक्षकों का स्तर क्या है? केवल मैंने हर घर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, ये केंद्र कहे या राज्य कहे, इससे ये नहीं होता है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ कितनी हैं, डॉक्टर कितने हैं, उसका लाभ नहीं हो रहा। मोस्टली बंद पड़े। ये लाभ तो लाभार्थी बताएंगे। आप जितने लाभार्थी हैं उनसे पूछ गए। आप भी तो यहाँ की जनता है। नहीं, मैं तो गया नहीं हूँ, मगर हम टैक्सी वाले हैं, निकलते हैं, मोस्टली बंद पड़े। एक डस्टबिन में तब्दील हो चुके हैं, डस्टबिन बन चुका है उनका। ऐसी हालत है उनकी। अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, आप जाओ, पर्ची लिख के देते हैं जी, इसको बाहर से ले लेना। जब हमें बाहर से लेना है तो फिर जनता का पैसा मोहल्ला क्लिनिक में क्यों लगा रहे हो आप? ये कोई नेता का पैसा तो नहीं है, जनता का ही है। तो सुना आपने, ये थी दिल्ली कैंट विधानसभा की जनता की राय दिल्ली सरकार और उनके वर्तमान विधायक को लेकर। और अब लगातार ऐसी और विधानसभाओं में हम जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर दिल्ली में क्या माहौल है और किस तरीके से अब दिल्ली में जो विकास हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं, या फिर दिल्ली में पिछले 10 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही उसको किस तरीके से देखते हैं, और अब दिल्ली में आगे आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है। दिल्ली के दिल में कौन, ये कार्यक्रम लगातार जो है अब अलग अलग विधानसभा पहुंचता रहेगा और आपको जनता की आवाज़ सुनाता रहेगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।